हाफिज़ीन मसलक के आला हज़रत, हम उम्र साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज का ये जलसा जिसको 2-4 दिन पहले होना था, किसी वजूहात की बुनियाद पर वो टल गया और आज का ये दिन जो आपके माथों की निगाहों के सामने है, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जलसे को कामयाबी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ल रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला ताख़ीर रहमते आलम जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार तैयबा में अपनी हाजिरी का सबूत देते हुए हदिये दुरूद पाक मोहब्बतों की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शिफायहा व नूरुल अब्सार व ज़ियाहा। सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम। किस शान से हसन बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, गुलामे मोतिये ईमान बोले, व नुक्तारस तक़ीक़ातान बोले, अदब का मतलए ताबान बोले, व अहसन मिन कलम तरक्कत ऐनी व अजमल मिन कलम तरिदिन निसाओ खुलिक़ता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐब कान्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब उनूज़ नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबिस। आप हजरात जहन को करीब करें और सोचे तो सही, आज से 1445 साल पहले का जायजा लिया जाए तो पता ये चलता है जैसे आज दुनिया के गोशे गोशे में, दुनिया के हर खित्ते में, दुनिया के हर इलाके में इंसानी आबादी आबाद है, ऐसे आज से 1444 साल पहले भी लोगों की आबादियां पाई जाती थी, लोग मौजूद थे, इंसानों की इंसानी आबादी भी मौजूद थी, मगर ये इंसान बजाय एक माबूदे हकीकी के न जाने कितने माबूदाने बातला की इबादत करते थे। ये इंसान जब सुबह सवेरे सो करके उठता, उगते हुए सूरज को देखता तो उसके सामने अपनी पेशानी को खम कर देता। रात की तारीकी में जब चांद अपनी पूरी चांदनी से कायनात को रोशन करती तो इंसान कहता है चांद तू मेरा माबूद है। ये इंसान जब किसी दरिया के किनारे से गुजरता, उसकी मौजों को देखता तो कहता है दरिया तू हमारा माबूद है। ये इंसान जब किसी ऊंचे पहाड़ों के करीब से गुजरता, उसके टीलों पर नजर डालता तो कहता है पत्थर तू मेरा माबूद है। ये इंसान जब आग के शोलों को देखता तो उसे अपना खुदा मान बैठता था। गर्ज ये कि हिंदुस्तान से लेकर के अरबिस्तान तक कुफ्र गुमराही के बादल छाए हुए थे। हम और आप जिस मुल्क में आबाद हैं, इस मुल्क की तारीख बताती है कि 32 करोड़ माबूदाने बातला की इबादत की जा रही थी। कंकर पत्थर मक्खी मच्छर हवा फिजा की इबादत इस मुल्क के लोग कर रहे थे। इखलाकी तौर पर इस मुल्क का जहन ये था कि सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी। अगर किसी नौजवान औरत का शौहर मर जाता तो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं थी, बल्कि उसी के शौहर के साथ उसे जला दिया जाता था। और अगर जिंदा रहना चाहती तो मकान के कमरे में बंद करके उसे कैद कर दिया जाता। जरूरियात जिंदगी वहीं पेश किए जाते थे। उसके बावजूद
6 माह के बाद उसे एक जानवर पर बैठाकर उसके चेहरे पर कालिक पोत कर गली गली फिराया जाता था, ये ज़हनो फिक्र देने के लिए कि ये बड़ी मनहूस औरत है। बच्चों को दरियाओं के हवाले किया जा रहा था। लुकमे लुकमे पर अरब के लोग शराब पिया करते थे, जिना करना अपने आप को बहादुरी का काम समझा करते थे। बाज़ कबीलों का दस्तूर ये था कि अपने हाथों से अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। हर तरफ से कुफ्र गुमराही के बादल छाए हुए थे, इंसान गुनाहों के दलदल में धंसा हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंत बंदों पर फजल फरमाया और 12 रबीउल अव्वल के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का की धरती पर अरब देश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में, हजरत अब्दुल्ला के आंगन में, हजरत आमना के बतने मुकद्दस से रहमतुल लिल आलमीन की जलवागरी हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का की सरजमीन पर तुलुए इजलाल फरमाते हैं। मेरा इमाम बरेली से जहन देता है, सुबह तैबा में हुई पट्टा है 12 नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। जहन में सवाल पैदा होता है, सुबह कयामत तक बच्चे पैदा होते रहेंगे, लेकिन जरा सोचो तो सही, जिस वक्त मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए वो वक्त सारे औकातों में अफजल वाला है। जो नबी सुबह सादिक के वक्त मक्का की धरती पर तशरीफ ला रहा है वो नबी सारे नबियों में अफजल वाला है। मेरे नबी मुकम्मल दिन के उजाले में भी तशरीफ ला सकते थे या मुकम्मल रात की तारीकी में भी तशरीफ ला सकते थे। ऐसा की हुआ, रात जा रही है, दिन का उजाला आ रहा है। ऐसे सुनहरे मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा। उसका जवाब ये मिलता है, अगर महबूब दिन के उजाले में तशरीफ लाते तो दिन का मुकम्मल उजाला रात की तारीकी को चैलेंज करता। ऐ रात तेरी कोई बेसात नहीं, ऐ रात तेरी कोई हकीकत नहीं, ऐ रात तेरी कोई औकात नहीं, इसलिए कि आका की आमद हमारी मौजूदगी में हुई है। और अगर रात की तारीकी में तशरीफ लाते तो रात का मुकम्मल अंधियारा दिन के उजाले को चैलेंज करता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ऐसे मौके पर भेजा कि रात जाते जाते रुखे मुस्तफा की जियारत कर ले, दिन का उजाला आते आते चेहरे रसूल की जियारत कर ले। जब मेरे आका सुबह सादिक के वक्त मक्का की सरजमीन पर तुलुए इजलाल फरमाते हैं तो सारे मक्के के लोग महवे ख्वाब थे, सारे मक्के के लोग सो रहे थे। जब सुबह सवेरे सो करके उठे तो क्या देखते हैं, एक जब दूसरे से मुलाकात करता है, आपस में मुलाकातें होने लगती हैं। एक ने एक से कहा, सुनो आज सुबह सवेरे जब मैं सो करके उठा अपने घर का जायजा लिया तो मेरे घर में जो मेरा बाप बीमार था बिला दवा अच्छा हो गया है। किसी ने कहा, आज जब मैं अपने घर का जायजा लिया मेरे घर के जो जानवर थे जिनके थन दूध से सूख गए थे उनके थन दूध से भरे नजर आ रहे हैं। किसी ने कहा, आज सुबह सवेरे जब मैं सो करके उठा मैंने अपने बाग बागीचे का जायजा लिया तो मेरे घर के आंगन में जो दरख्त से सूख गए थे वो दरख्त हरे भरे नजर आने लगे, बिन मौसम के फल नजर आने लगे। किसी ने कहा, आज जब मैं अपने घर से निकला तो मक्के की हर गलियां महक रही है, मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। मक्के के सारे लोग हरम शरीफ के बाहर जमा हो गए, आपस में बातें करने लगे। आज मक्के का हर इंसान महक रहा है, मक्के की हवा फिजा महक रही है, मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं। ये बातें हरम के बाहर हो ही रही थी। तब तक के खाने काबा के अंदर से एक इंसान तवाफ करने के बाद बाहर निकला, लोगों के हुजूम को देखा, लोगों के जम्मे गफीर को देखा, लोगों की भीड़ पर नजर डालता है तो लोगों से मुखातब होता है, ऐ लोगों बताओ तो सही यहाँ पर इज्तिमा किस बुनियाद पर आपस में बातें क्या कर रहे हो। लोगों ने कहा, आज मक्के की बदली हुई कैफियत तुम्हें नजर नहीं आती है, आज मक्के का इंसान महक रहा है, मक्के की हवा फिजा महक रही है, मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं। उस अंदर से आने वाले इंसान ने जवाब दिया, सुनो जो मैंने देखा है बयान करूंगा तो ताज्जुब करोगे। लोगों ने कहा, बयान करो तुमने क्या देखा है। अंदर से आने वाले इंसान ने कहा, सुनो जब मैं खाने काबा का तवाफ करके मुकम्मल किया, हतीमे काबा में नमाज पढ़ी, मकाम इब्राहिम की जियारत किया, सफा मरवा की सही की, आबे जमजम से अपने आप को शहराब किया, बाहर निकल रहा था तब तक के मेरी निगाहों ने देखा सरदारे कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने गोद में एक बच्चा लिए हुए खाने काबा के अंदर दाखिल हो रहे हैं। वो दाखिल हो रहे थे, मैं निकल रहा था लेकिन मुड़ मुड़ कर मैं उन्हें देख रहा था, लेकिन जब करीब आ गए तो मेरी निगाह फैसला न कर सकी कि सरदारे कुरैश खाने काबा की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं या खाने काबा सरदारे कुरैश की तरफ झुका चला आ रहा है। आला हजरत जहन दे रहे हैं
हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। सैयदना सरकार आला हजरत फरमाते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। अब जब वो इंसान लोगों के सामने बातें करने लगा, लोग ठहर गए, इंतजार करने लगे। आने तो सरदारे कुरैश, हम देखते हैं उनके गोद में कितना हसीन और जमील बच्चा है। जब इंतजार खत्म हुआ, सरदारे कुरैश आए। आने के बाद लोगों ने कहा, ऐ सरदारे कुरैश, जो बच्चा आपके गोद में है उसके हुस्न के जैसा किसी का हुस्न नहीं, उसके चेहरे का जैसा किसी का चेहरा नहीं, उसके जमाल के जैसा किसी का जमाल नहीं। वो जब चलता है तो गलियां महकने लगती है, वो जो चलता है तो रास्ते महक उठते हैं। ऐ सरदारे कुरैश, एक नजर अपने बच्चे को दिखा दो। तो सरदारे कुरैश ने जब अपने पोते के चेहरे से कपड़े को हटाया तो लोगों ने पुकारा, जिसके तरफ बरेली का इमाम ध्यान देता है वो कमाले हुस्न हुजूर है, ये गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। लोगों ने देखा तो कहा, सरदारे कुरैश, आपके गोद में जो बच्चा है बड़ा हसीन और जमील है। आज लोग इतराज करते हुए कह देते हैं इन सुन्नियों का अजीब मिजाज बन गया है। जब देखो जब जश्न ईद मिलादुन नबी, ईद तो दो ही है, जश्न ईद मिलादुन नबी कहां से आ गई? न सहाय सित्ता के किसी किताब में मौजूद है, न बुखारी शरीफ में, न सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मिलाद मनाया, न उमर फारूक आजम ने मनाया, न सैयदना मौला अली ने मनाया, न उस्मान गनी ने मनाया। नादानो, तुम्हारी अक्ल मार दी गई है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है, खुदा जब दीन देता है तो अक्ल और देता है। सहाबा तो चलते फिरते जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते थे, उठते बैठते मुस्तफा की मिलाद मनाते थे। मिलाद इसी को कहा जाता है, इसी की आमद का जिक्र करना। आप अपने बच्चे के जो है पैदाइश पर जिक्र करो तो कुफ्र और शिर्क के फतवे नहीं लगते। अगर हमने मुस्तफा की मिलाद मनाई तो हमारे ऊपर कुफ्र और शिर्क के फतवे की लगते हैं। आला हजरत फरमाते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। सहाबा तो उठते बैठते मुस्तफा की मिलाद मनाते थे। मुस्तफा की मिलाद ये है कि वो वासना मिन कलम तरक़तोइनी वाजमल मिन कलम तले दिन निसाओ खुलिक़ता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब कान्ना कद खुलिक़ता कमा तशाउ। सहाबा तो चलते फिरते मुस्तफा की मिलाद मनाते थे। जब आका मदीना जो है मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने की जानिब हिजरत करके तशरीफ ले गए तो मदीने के लोगों ने अपने हर रास्ते को सजा दिया था और यही कह रहे थे, तलाए बदरु अलैना मिन सनियातिल बिदाई वजबा शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। परवरदिगार आलम, हम तमाम लोगों को मसलक के हक का, मसलक के आला हजरत पर जीने की, मरने की, चलने की तौफीक अता फरमाए और आका की महफिल में खूब खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ सुन्नियों, मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर अगर 1 रुपया भी तुमने खर्च कर दिया तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारा उक़बा भी संवर जाएगा। अबू लहब ने सिर्फ उंगली का इशारा किया था, जब मर गया था लोगों ने पूछा था तो अबू लहब ने जवाब दिया था, सुनो, जब पीर का दिन आता है उंगली को चूसता हूँ, सुकून मिलता है। ऐ सुन्नियों, अगर तुम्हारा 1 रुपया भी मुस्तफा की मिलाद पर खर्च हो गया और रब ने कबूल फरमा लिया तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारा उक़बा भी संवर जाएगा। मौला हम तमाम लोगों को हक कहकर और आप लोगों को हक सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए।